नमस्कार मित्रों। हमारा टॉपिक चल रहा था भाषा व साहित्य। ठीक है। राजस्थान की कला एवं संस्कृति में एक टॉपिक लगता है आपका भाषा एवं साहित्य। उस तरफ संत संप्रदाय चल रहे हैं सुबह की क्लास में और शाम की क्लास में क्या भाषा एवं साहित्य या भाषा व साहित्य। ठीक है। हमने भाषा के बारे में जाना था। ठीक है। भाषा बड़े सेक्टर में बोली जाती है, बोली छोटे सेक्टर में बोली जाती है और लिपि लिपि लिखने में काम आती है। ठीक है। जैसे हिंदी को लिखने के लिए देवनागरी लिपि काम में आती है और राजस्थानी को लिखने के लिए महाजनी या मुंडिया बोल दो। ठीक है। तो आज हम उससे आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है। तो एक वैज्ञानिक हुआ है, एक ठीक है, एक वैज्ञानिक हुआ डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम गियर्सन। कौन? डॉक्टर जॉर्ज एब्राहम गियर्सन। इसने क्या किया है? इसने वैज्ञानिक सर्वप्रथम इसने क्या है कि राजस्थानी भाषा को सर्वप्रथम वैज्ञानिक विभाजन किया है। इसने क्या किया? वैज्ञानिक विभाजन किया राजस्थानी भाषा को। सर्वप्रथम राजस्थानी भाषा को सर्वप्रथम वैज्ञानिक विभाजन किसने किया है? डॉक्टर गियर्सन ने किया है। वैज्ञानिक विभाजन कितने भागों में बांटा है इसने? इसने हम बात करें तो 1912 में विभाजन किया। ठीक है। और इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी है। आपको पुस्तक नाम याद हो तो इनकी पुस्तक का क्या नाम है? गियर्सन की पुस्तक का क्या नाम है? गियर्सन की पुस्तक का नाम आता है लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया इनकी पुस्तक का नाम आता है। ठीक है। 1912 में लिखी थी। और विभाजन कब किया था? 1912 में किया था। इसको कितने भागों में बांटा? इसको 5 भागों में बांटा है। कब बांटा? 1912 में। और कितने भाग है इसके? 5 भाग है। कितने भागों में बांटा है इसने? 5 भागों में बांटा। ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पश्चिमी राजस्थानी मारवाड़ी। सबसे पहले कौन सी है? पश्चिमी राजस्थानी मारवाड़ी। पश्चिमी राजस्थानी मारवाड़ी। ठीक है। कौन सी? पश्चिमी राजस्थानी मारवाड़ी। कौन से सेक्टर में बोली जाती है? मारवाड़ी। पश्चिमी राजस्थानी मारवाड़ी ये मारवाड़ सेक्टर में बोली जाती है, मेवाड़ में बोली जाती है, सिंध में बोली जाती है, बीकानेर, जैसलमेर, पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्रों में ये बोली जाती है। कहाँ बोली जाती है ये? मारवाड़ है, मेवाड़ है, सिंध है, जैसलमेर है, बीकानेर है। और कहाँ बोले जाते? पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्रों में भी बोली जाती है। ठीक है। इसको 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? इनको कितने भागों में बांटा गया है? पश्चिमी राजस्थानी मारवाड़ी बोली को कितने भागों में, भाषा को कितने भागों में बांटा गया है? तो 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है दोस्तों, क्या पढ़ रहे हैं? भाषा एवं साहित्य हमारा टॉपिक चल रहा था। ठीक है। भाषा एवं साहित्य टॉपिक चल रहा था और डॉक्टर जॉर्ज एब्राहम गियर्सन ने राजस्थानी भाषा को सर्वप्रथम वैज्ञानिक विभाजन किया था और 5 भागों में बांटा है। इस वैज्ञानिक इस गियर्सन की एक पुस्तक भी आती है। उस पुस्तक का नाम क्या आता है? लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया 1912 में। और सबसे पहले जो विभाजन किया वो है पश्चिमी राजस्थानी मारवाड़ी। कहाँ कौन से सेक्टर में बोली जाती है? मारवाड़ में बोली जाती है, मेवाड़ में बोली जाती है, सिंध में बोली जाती है, जैसलमेर, बीकानेर और पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्रों में भी बोली जाती है। इसको 4 भागों में बांटा गया। ठीक है। उसके बाद दूसरी है उत्तरी पूर्वी राजस्थानी। कौन सी? उत्तरी पूर्वी राजस्थानी। ये अलवर और भरतपुर साइड बोली जाती है। कहाँ? अलवर और भरतपुर सेक्टर में ये बोली जाती है। ठीक है। तीसरी कौन सी है? तीसरी है मध्य पूर्वी राजस्थानी। यह कहाँ बोली जाती है? ये ढूंढाड़ सेक्टर में बोली जाती है, जयपुर के आसपास। ठीक है। ढूंढाड़ सेक्टर कहाँ पे?
जयपुर के आसपास, ठीक है। ढूंढाड़ सेक्टर जयपुर का आसपास सेक्टर, ठीक है। और चौथा कौन सा, दक्षिण पूर्वी राजस्थानी, दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी। गियरसन के 5 भाग पढ़ रहे हैं, 5 भागों में इसने जो विभाजन किया वो पढ़ रहे हैं, ठीक है। और ये कहाँ बोली जाती है, ये बोली जाती है मालवा और मारवाड़। कहाँ बोली जाती है, मालवा मेवाड़, वहां पे ये बोली जाती है। पांचवा कौन सा, पश्चिमी दक्षिणी राजस्थानी, पश्चिमी दक्षिणी राजस्थानी। इसका सेक्टर कहाँ आता है, तो इसके हम सेक्टर की बात करें तो इसका सेक्टर आता है, इसको भीलों की बोली भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, भीलों की बोली जाता है। और कहाँ बोला जाता है, ये सिरोही के आसपास सेक्टर में बोली जाती है, ठीक है, सिरोही के आसपास सेक्टर में। और इसे क्या बोलते हैं, भीलों की भी बोली बोलते हैं। क्या, भीलों की बोली, भीलों की बोली। किसको, पश्चिमी दक्षिणी राजस्थान। तो ये हो गए गियरसन के 5 भाग, ठीक है। सबसे पहला पश्चिमी राजस्थानी, मारवाड़ी, जो मारवाड़ और मेवाड़ सिंध पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्रों में बोली जाती है। जैसलमेर बीकानेर में इसको 4 भागों में बांटा गया, ठीक है। दूसरी उत्तरी पूर्वी राजस्थानी, ये अलवर और भरतपुर में बोली जाती है, ठीक है, अलवर और भरतपुर। तीसरी है मध्य पूर्वी राजस्थानी, ये ढूंढाड़ क्षेत्र जयपुर के आसपास क्षेत्रों में बोली जाती है। उसके बाद चौथे दक्षिण पूर्वी राजस्थानी, ठीक है, मालवा मेवाड़ में ये बोली जाती है। उसके बाद 5वीं है पश्चिमी दक्षिणी राजस्थानी, इसे भीलों की भी बोली कहा जाता है और सिरोही के आसपास क्षेत्रों में बोली जाती है, ठीक है। ये हो गए गियरसन के 5 भाग। कितने हो गए, गियरसन के 5 भाग पढ़ लिए हमने। अब देखो, अगर क्वेश्चन पूछ ला आपको साहित्यिक रूप से राजस्थानी भाषा को कितने भागों में बांटा गया है, साहित्यिक रूप से राजस्थानी भाषा को कितने भागों में बांटा गया है। साहित्य के रूप से हम देखें, साहित्य के रूप से राजस्थानी भाषा को कितने भागों में बांटा गया है, तो वो है 2 भाग। कितने भाग है, इसके 2 भाग है, ठीक है। कितने भाग है, 2 भागों में बांटा गया है। हम भागों की बात करें, कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है। साहित्य के रूप से राजस्थानी भाषा को कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है। पहला है डिंगल, दूसरा पिंगल। पहला कौन सा है, डिंगल, और ये कौन सा है, पिंगल। दूसरा कौन सा है, पिंगल। देखो, ये हमारा राजस्थान है, ठीक है, पतंगाकार हो गया, ठीक है। ये खींच दी मैंने लाइन। इधर तो हो गया ये डिंगल, पश्चिमी राजस्थान क्या हो गया, डिंगल, और ये क्या हो गया, पिंगल। क्या हो गया, पिंगल हो गया, ठीक है। पूर्वी राजस्थान क्या कहलाता, पिंगल, और पश्चिमी राजस्थान क्या कहलाता, डिंगल, ठीक है। डिंगल कहाँ बोली जाती है, पश्चिमी राजस्थान में, ये मैंने बता दिया। ये 2 रूप है, साहित्य के 2 रूप हैं, ठीक है। पश्चिमी राजस्थान में ये बोली जाती है, ठीक है। उद्भव कैसे हुआ इसका उद्भव हुआ गुजरी अपभ्रंश से। उद्भव गोजरी अपभ्रंश से, किससे, गोजरी अपभ्रंश से हुआ। गोजरी अपभ्रंश से इसका उद्भव हुआ, क्योंकि पहले यहाँ गुजरों का राज था, ठीक है। तो गुजरी अपभ्रंश से हुआ था। मारवाड़ी बोली का क्या है, मिश्रण है। ये मारवाड़ी का क्या है, ये मिश्रण है। इसमें मारवाड़ी का क्या है, मिश्रण है। जो मारवाड़ी बोली है ना, उसका क्या है, इसमें मिश्रण है। किसमें, डिंगल में, ठीक है। चारणों ने इस भाषा को लिखा, साहित्य में लिखा, ठीक है। साहित्य लिखने में काम में लिया किसने लिए, चारणों ने। ये जाति जो डिंगल है, ये तो काम किसने लिए थे, ये चारणों ने लिए। जो चारणों ने साहित्य गणित लिखे थे ना, वो डिंगल भाषा में लिखे थे ना, उसमें कौन सी भाषा काम में लिए, चारणों ने डिंगल लिए। और पिंगल किसने लिए, भाट हुए ना, भाट जी, मैं भाट हूँ भाई, ठीक है। भाट क्यों, कि मैं बोलूँ ना भाई, भाट लिया फिर नहीं, मैं भाट याद रहे, ठीक है। जब मैं बार भाट हूँ, मैं बोलूँ ना, तो आ डिंगल भाषा कौन यूज लेवे, आ लेवे चारण, और पिंगल कौन लेवे, भाट लेवे, ठीक है।
पहला ग्रंथ जो लिखा था ना पिंगल शिरोमणि, वो डिंगल भाषा में, कौन सा पिंगल शिरोमणि, किसने लिखा था? कुशललाभ ने लिखा था। वो डिंगल भाषा में पिंगल शिरोमणि किसने लिखा था? कुशललाभ ने लिखा था। कुशललाभ ने ये ग्रंथ लिखा था। और कब लिखा था? 1550 ईस्वी में लिखा था। कब लिखा? 1550 ईस्वी में लिखा। ठीक है। अब पिंगल, पिंगल मैंने बता दिया, ये सेक्टर आता है। ठीक है। और तो ये कौन सा सेक्टर हो गया? पूर्वी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान। ठीक है। तो ये कहां पे चलती है पिंगल? पूर्वी राजस्थान। उद्भव सौर सैन्य पर से, अब परत से, सौर सैन्य अपभ्रंश से। किससे हुआ इसका उद्भव? सौर सैन्य अपभ्रंश से इसका क्या हुआ? उद्भव हुआ। ठीक है। इसमें ब्रज भाषा में मिश्रण है। ये क्या है? इसमें ब्रज भाषा का मिश्रण है, क्योंकि इस क्षेत्र में ब्रज भाषा आ गई ना। ब्रज भाषा का क्या है? मिश्रण है इसमें। किसमें? पिंगल भाषा में। ठीक है। पिंगल भाषा में ब्रज भाषा क्या है? मिश्रण है। इसको कौन प्रयोग करते हैं? भाट प्रयोग करते हैं। और छंद भी लिखे जाते हैं इसे। छंद जो लिखते हैं ना, वो पिंगल भाषा में लिखते हैं। ठीक है। जो महाराणा प्रताप ने पत्र लिखा था ना, वो डिंगल भाषा में लिखा था। ठीक है। अब देखो, डिंगल साहित्यिक रूप से राजस्थानी भाषा को दो भागों में बांटा गया है। ठीक है। दो भाग कौन? डिंगल जो पश्चिमी राजस्थान बोली जाती है, और उद्भव गुजरी अपर से वह मारवाड़ी का मिश्रण है। चारण इसको ग्रंथ लिखने में प्रयोग करते हैं इसका। ठीक है। एक ग्रंथ है पिंगल शिरोमणि, कुशललाभ 1550 में लिखा था, वो डिंगल भाषा में। ठीक है। सबसे प्रथम ग्रंथ जो डिंगल भाषा में लिखा गया था ना, वो कौन सा है? पिंगल शिरोमणि। बाद में पिंगल, पिंगल पूरी राजस्थान में बोली जाती है। उद्भव सौर सैन्य अपर से है, और ब्रज भाषा मिश्रण है। भाट इनको काम लेते हैं छंद लिखने में। ठीक है। अब एक ग्रंथ आता है, कौन सा? वेली कृष्ण। एक ग्रंथ आता है वेली ग्रंथ कौन सा है? वेली कृष्ण रुक्मिणी वाचिका। कौन सा ग्रंथ आता है? वेली कृष्ण रुक्मिणी वचनिका। ये ग्रंथ है कौन सा? वेली कृष्ण रुक्मिणी वचनिका। किसने लिखा था? तो ये लिखा था पृथ्वीराज राठौड़ ने। पृथ्वीराज राठौड़ ने। ठीक है। पृथ्वीराज राठौड़ ने लिखा। ठीक है। और कहा का था ये? गागरोन। और गागरोन कहां पड़ता है? गागरोन पड़ता है इस सेक्टर में। तो कौन सी भाषा को है? पिंगल। लेकिन नहीं, पिंगल नहीं है इसमें। पिंगल नहीं। पिंगल कैसे नहीं है? क्योंकि गागरोन में तो ये लिखा गया है पृथ्वीराज राठौड़ कहाँ का है? बीकानेर का है। कहाँ का है? बीकानेर का। तो ये कौन सा सेक्टर में आएगा? डिंगल सेक्टर में आएगा। ठीक है। अकबर ने तो इसको जागीर दी है संभालने के लिए, गागरोन वाली। ठीक है। गागरोन वाली जागीर दी है पृथ्वीराज राठौड़ पिंगल भाषा में, क्योंकि पृथ्वीराज राठौड़ कहाँ के हैं? बीकानेर के। ठीक है। पृथ्वीराज राठौड़ को अकबर ने गागरोन की जागीर दी है, गागरोन में रहकर जागीर संभाल रहे हैं। ठीक है। इस ग्रंथ को क्या बोला दुर्जा हाड़ा ने? दुर्जा हाड़ा ने क्या बोला है? दुर्जा हाड़ा ने इसको बोला 5वां ग्रंथ 19वां पुराण। क्या बोला है? 5वां ग्रंथ 19वां पुराण बताया इसको। ठीक है। वेली कृष्ण रुक्मिणी वचनिका। ठीक है। और गागरोन में लेकर लिखा था, लेकिन पृथ्वीराज राठौड़ था कहाँ का? बीकानेर का था। ठीक है। तो कौन सी भाषा हो गई? डिंगल हो गई। लेकिन गागरोन पिंगल सेक्टर में आता है, तो ये मत समझ लेना कि ये पिंगल भाषा में। ठीक है। यहां पे आप कंफ्यूज हो सकते हो। अब एक आता है डॉक्टर एलपी टेस्टिटोरी। वो क्या कहता है? उसकी भी कहानी पढ़ लेते हैं। उसकी कहानी क्या आती है? वो क्या कहता है? उसने कितने भाग बताए? एलपी टेस्टिटोरी, डॉक्टर एलपी टेस्टिटोरी, ये क्या कहता है? इनकी भी सुनो। और दो भाग बताया है। कितना भाग बताया है?
दो भाग। कितने भाग बताए इसने? दो भाग बताए, ठीक है। कितने भाग बताए इसने? दो भाग बताए। ये इटली का भाषा वैज्ञानिक है, ठीक है। मृत्यु भी राजस्थान में हुई थी इसकी। कहां पे हुई थी? राजस्थान में हुई थी। और इटली का क्या है? भाषा वैज्ञानिक है ये। क्या है ये? भाषा वैज्ञानिक है। इटली का भाषा वैज्ञानिक है। और मृत्यु कहां हुई थी? राजस्थान में हुई थी इसकी। मृत्यु कहां हुई थी? राजस्थान में हुई थी, ठीक है। दो भाग बताए इसने, कौन कौन से? एक तो पश्चिमी राजस्थानी। कौन सा? पश्चिमी राजस्थानी, ठीक है। कौन सा बताया? एक पहला पश्चिमी राजस्थानी, ये मारवाड़ी और मेवाड़ी। इसमें कौन सी बोली बताइए? मारवाड़ी और मेवाड़ी, ठीक है। और दूसरा भाग कौन सा था? पूर्वी राजस्थानी। पूर्वी राजस्थानी में कौन सी बताई इसने? पूर्वी राजस्थान। पूर्वी राजस्थानी में बताइए किशनगढ़ी। किशनगढ़ में बोली जाएगी, ठीक है, किशनगढ़ी। और अजमेरी हाड़ौती भाषा बताइए इसमें। इस हाड़ौती सेक्टर में बोली जाएगी और अजमेर सेक्टर में बोली जाएगी, ठीक है। ये भाषा बताइए इसने, ठीक है। अब देखो कुछ एक एक लाइन के क्वेश्चन है, ठीक है। एक एक लाइन के क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ये भी पूछे जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या बनते हैं कि मध्यकाल भारत की राजभाषा यानी मुगलों की भाषा कौन? मध्यकाल में कौन है? मुगल है। और मुगलों की भाषा कौन सी? ठीक है। यानी मध्यकालीन भारत में राजभाषा कौन सी थी? राजभाषा कौन सी थी या मुगलों की भाषा कौन सी थी? तो वो थी फारसी। कौन सी थी? फारसी, ठीक है। बाद में आता उत्तर मध्यकालीन भारत की भाषा कौन थी? उत्तर मध्यकाल भारत की भाषा कौन सी थी? तो वो थी अंग्रेजी, क्योंकि अंग्रेज आ गए थे उस समय, ठीक है। कौन सी थी? अंग्रेजी, ठीक है। बाद में प्राचीन भारत की राजभाषा क्या है? प्राचीन भारत की राजभाषा वो थी संस्कृत। संस्कृत कैसे? क्योंकि जो रामायण महाभारत वगैरह ना वो संस्कृत भाषा में लिखे गए, ठीक है, प्राचीन भारत में। और आधुनिक भारत की मोस्ट, ये ध्यान रखना, आधुनिक भारत की राजभाषा कौन सी है? राष्ट्रभाषा नहीं है ये, राजभाषा। राष्ट्रभाषा कोई सी भी नहीं है, ठीक है, राजभाषा है। आधुनिक भारत की राजभाषा तो वो है हिंदी। कौन सी है? हिंदी है, ठीक है, हिंदी है। और दर्जा कब मिला इसको? हिंदी को 14 सितंबर को मिला। और हिंदी दिवस भी उसी दिन हम मनाते हैं, 14 सितंबर को क्या मनाते हैं? हिंदी दिवस मनाते हैं। और ये कब लागू हुआ था? 1949 में, ठीक है। इसको दर्जा कब मिला? 14 सितंबर 1949 को मिला था। हिंदी दिवस भी हम कब मनाते हैं? 14 सितंबर को मनाते हैं, ठीक है। और कौन सा अनुच्छेद में जिक्र है इसका? अनुच्छेद या आर्टिकल बोल दो 343 में। कौन सा आर्टिकल में जिक्र है इसका? 343 में। 343 से आर्टिकल 343 से लेकर 351 तक हिंदी भाषा का ही सिर्फ जिक्र है, ठीक है। सिर्फ बाबर का ही क्या लिखा हुआ है? हिंदी में लिखा हुआ है, वो जो बाबरनामा है ना। और बाकी क्या है? फारसी भाषा में, जो भी अकबरनामा जो भी है ना वो फारसी भाषा में लिखा हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया मध्यकालीन भारत में राजभाषा कौन सी काम में ली जाती थी? वो ली जाती थी फारसी। कौन सी ली जाती थी? फारसी। उत्तर मध्यकाल भारत में राजभाषा कौन सी काम में ली जाती थी? तो वो थी अंग्रेजी। और प्राचीन भारत में राजभाषा संस्कृत। और आधुनिक भारत की राजभाषा हिंदी। 14 सितंबर 1949 को दर्जा मिला था, ठीक है। और आर्टिकल 343 में इसका जिक्र है, ठीक है दोस्तों। और डॉक्टर एलपी टेसिटोरी को इसने दो भागों में बांटा। ये इटली का भाषा वैज्ञानिक है। कहाँ का है? इटली का भाषा वैज्ञानिक है। इसकी मृत्यु भी कहाँ हुई थी? राजस्थान में हुई थी, ठीक है। पश्चिमी राजस्थानी में इसने कौन सी पहला है? पश्चिमी राजस्थानी। इसमें बताया इसने मारवाड़ी और मेवाड़ी भाषा बताई है। दूसरा पूर्वी राजस्थान जिसमें किशनगढ़ी, अजमेरी और हाड़ौती भाषा बताई है, ठीक है। राजस्थानी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, ये ध्यान में रखना, ठीक है। 8वीं अनुसूची में राजस्थानी भाषा क्या है? शामिल
नहीं है। लेकिन स्थान कौन सा है? स्थान भारत में इसका 7वां स्थान है। राजस्थानी भाषा का कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। लेकिन ये ध्यान रखना, इसका 8वीं अनुसूची में इसका जिक्र नहीं है। ठीक है, 8वीं अनुसूची में जिक्र नहीं है। बाबरनामा तुर्की भाषा में, और बाकी जो सभी अकबरनामा जैसे आईन अकबरी वो किस में? फारसी में। ये ध्यान रखना। उत्तर मध्यकालीन भारत में कौन सी भाषा थी? फारसी थी। लेकिन बाबरनामा कौन सी भाषा में? तुर्की भाषा में। और बाकी सभी अकबरनामा आईन अकबरी, ठीक है, बाकी किस में? तुर्की भाषा में। ठीक है, अब बात करते हैं एलपी टेसिटोरी की भाषा की। किसकी? एलपी टेसिटोरी की भाषा की हम बात करते हैं। ठीक है, डॉक्टर एलपी टेसिटोरी। और भाषा के बारे में कहीं कहवे, इनकी भी दो बात होना। ठीक है, एलपी टेसिटोरी की भाषा की भाषा की ओ काई बात करे, एलपी टेसिटोरी भाषा के बारे में आई करे। ओ बतावे भाषा ने सब पहले तो बताओ पश्चिमी राजस्थानी। कौन सी बताओ सब पहले? पश्चिमी राजस्थानी। पश्चिमी राजस्थानी। पश्चिमी पश्चिमी राजस्थानी। पश्चिमी राजस्थानी। ठीक है, पश्चिमी राजस्थानी में मारवाड़ी क्या आती है? मारवाड़ी। मारवाड़ी कौन से सेक्टर में? मारवाड़ सेक्टर। मारवाड़ सेक्टर में। कौन से में? मारवाड़ी कौन से सेक्टर में? मारवाड़ी सेक्टर में। मारवाड़ी कहाँ पे बोली जाती है? अगर मुई के स्थान माने तो जोधपुर का आसपास का सेक्टर, जैसे नागौर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, ये इन सेक्टरों में बोले जाते। जालौर, बाड़मेर का कुछ सेक्टर। ठीक है, तो इन सेक्टरों में बोले। मारवाड़ रियासत सबसे बड़ी रियासत थी, तो ये बोली सबसे सेक्टर में सबसे बड़ी हो गई। क्या है ये? सबसे बड़ी बोली है ये, क्योंकि मारवाड़ रियासत सबसे बड़ी है और बड़े सेक्टर में बोली जाएगी तो सबसे बड़ी बोली हो गई। ठीक है, सबसे बड़ी बोली जाती है। ठीक है, ये पश्चिमी राजस्थान की क्या है? प्रधान बोली है। पश्चिमी राजस्थान की क्या है? प्रधान बोली। कौन सी? मारवाड़ी। पश्चिमी राजस्थान की क्या है? ये प्रधान बोली है। ठीक है, क्या है? प्रधान बोली। उत्पत्ति कैसे हुई थी? इसकी उत्पत्ति हुई थी, उद्भव कैसे हुआ था? गुज्जर अपभ्रंश से, गुजरी अपभ्रंश से इसकी उत्पत्ति हुई। अपभ्रंश से इसकी क्या हुई? उत्पत्ति हुई। किसकी? मारवाड़ी बोली की। ठीक है, ये बोली कर्णप्रिय है। कर्णप्रिय मतलब ये बोली कानों को अच्छी लगती है। अरे जी हाँ, कई शब्द हुए अपन अच्छा लागे। जी कोई छोरी अपन आर कहे आई लव यू, तो अपन वो शब्द अच्छा लागे ना, आ भी बोली का ये कानों को अच्छी लगती है। ठीक है, कर्णप्रिय। जैन साहित्य किस में लिखे गए? जैन साहित्य सारे के सारे मारवाड़ी में लिखे गए। क्या? जैन साहित्य कौन सी भाषा में लिखे गए? वो लिखे गए हैं मारवाड़ी में। कौन सी भाषा में लिखे गए? मारवाड़ी में लिखे। जो भी जितने भी जैन साहित्य है वो मारवाड़ी में लिखे। वेली कृष्ण रुक्मिणी वचनी का किस में लिखी गई है? मारवाड़ी में लिखी गई है। वेली कृष्ण रुक्मिणी वचनी का वो किसने में? मारवाड़ी में। ठीक है, किसमें? मारवाड़ी में। एक राजियारा सोराटा, ये सोराटा, ये भी किसमें? मारवाड़ी में। ठीक है, और डोला मारू वो भी मारवाड़ी में। ठीक है, और कौन सा आता है? मीरा के पद भी किसमें? मारवाड़ी में। मीरा के पद भी किसमें? मारवाड़ी में। और मुमल ग्रंथ भी किसमें? मारवाड़ी में। मुमल ग्रंथ भी किसमें? मारवाड़ी में। ठीक है, और सेक्टर कौन सा आता है? जोधपुर, बाड़मेर, बीकानेर, पाली, नागौर, सिरोही, जालौर। ठीक है, कौन सा सेक्टर? जोधपुर, बाड़मेर, बीकानेर, पाली, नागौर, सिरोही और जालौर, ये आ गया सेक्टर। ठीक है, तो हम कौन सी पढ़ रहे हैं? डॉक्टर एलपी टेसिटोरी के हिसाब से भाषा की बात कर रहे हैं हम। तो सबसे पहले पश्चिमी राजस्थान की बात की, और पश्चिमी राजस्थान में कौन सी भाषा बोली जाती है? मारवाड़ी बोली जाती है। तो मारवाड़ी कहाँ बोली जाएगी? मारवाड़ सेक्टर में बोली जाएगी। ठीक है, और मारवाड़ सेक्टर का कौन सा सेक्टर है? जोधपुर के आसपास का सेक्टर है। ठीक है, मारवाड़ रियासत सबसे बड़ी थी, तो ये बोली सबसे बड़े सेक्टर में बोली जाती है। ये पश्चिमी राजस्थान की प्रधान बोली है। ठीक है, उत्पत्ति गुजरी अपभ्रंश से हुई थी इसकी, और ये बोली कर्णप्रिय, कानों को अच्छी लगने वाली बोली है। जैन साहित्य भी किस में लिखे गए? मारवाड़ी में, मारवाड़ी बोली में लिखे गए। ठीक है, मारवाड़ी में लिखे गए। और वेली
कृष्ण रुक्मिणी वाचिंग किस में लिखी गई है? मारवाड़ी में लिखी गई है। राज्य सोराटा किस में लिखा गया है? मारवाड़ी में लिखा गया है। ढोला मारू मारवाड़ी में लिखा गया है। मीरा के पद मारवाड़ी में लिखे गए। मुमल ग्रंथ भी मारवाड़ी में लिखे गए, ठीक है। और बोली सेक्टर जोधपुर, बाड़मेर, बीकानेर, पाली, नागौर, सिरोही और जालौर में ये बोली जाती है, ठीक है दोस्तों। इससे अगला नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।